हाय गाइस, कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज का वीडियो बड़े मज़ेदार होगा। और ये वीडियो इसलिए मज़ेदार होगा क्योंकि नई टॉपिक होगी। इस नई टॉपिक पर बात करते हुए हम लोग बात करेंगे। अ, इस खूबसूरत चैप्टर का नाम है परसेंटेज, यानी प्रतिशत। और प्रतिशत जो है जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारे सवालों में काम आती है। और प्रतिशत से सवाल लोग करते भी हैं, या तो आप ग्रामीण क्षेत्र से भी हो या शहरी क्षेत्रों से भी हो, या तमाम ऐसी जगहों से जहाँ पर ऐसे सवालों को आप सुन सकते हो। ठीक है गाइस। तो ये वो चीज़ें हैं जिसको लोग अमूमन सुना करते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी उनको दिक्कत महसूस होती है। इसलिए क्योंकि वो सारी चीज़ें फंडामेंटल समझते नहीं हैं। और फंडामेंटल को ना समझते हुए जब वो सवाल को सॉल्व करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है गाइस। तो इस चैप्टर में हम आसान तरीके से एक मज़ेदार कहते हैं तरीके से इस चैप्टर को समझेंगे। और तमाम सारे क्वेश्चन का सॉल्व और हल निकालेंगे कि कितने आसान तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस। समय को बचाते हुए, समय को ध्यान में रखते हुए हम आपको लिए चलते हैं इस नए चैप्टर की तरफ जिसका नाम है परसेंटेज और जिसका नाम है प्रतिशत। और आप लोगों ने प्रतिशत के बारे में बहुत सारे सवाल सुने होंगे। और प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100। कोई भी चीज़ मतलब 100 में से की बात करती है या किया जाता है। जैसे कहा जाता है 10%। 10% अर्थात 10% की बात अगर होगी, इसका मतलब 100 में 10%, 10 का वो बात कर रहा है, यानी 10 के भाग की बात कर रहा है। ठीक है गाइस। तो ठीक है, समय ना लेते हुए आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि जैसे पूर्वत आप लोगों ने तमाम सारे वीडियो को देखा और उस वीडियो पे तमाम सारे लाइक, कमेंट्स और शेयर किया, ठीक उसी तरीके से इन तमाम सारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करिए ताकि तमाम सारे बच्चों तक मेरी पहुंच हो सके। और मेरी पहुंच होने का मेन मकसद ये है कि उनको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथ की छोटी से छोटी अवधारणा या कॉन्सेप्ट जो है उनको समझ में आ जाए और उस तरीके से वो क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करें। ठीक है गाइस। चलते हैं, ना समय लेते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन आपका परसेंटेज है और परसेंटेज की तरीके से बात करते हैं तो इसमें आता प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो एक सवाल हमने खूबसूरत सवाल लिया है, खूबसूरत क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 1 आपका ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 33% अंकों की जरूरत है। वह 250 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 14 अंकों से फेल हो जाता है। तो आपको बताना है कि परीक्षा में कुल कितने अंक थे। ठीक है गाइस। तो इस ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ये पूछता है कि वेतन पूछ लेगा, कि वेतन पूछेगा कि अगर उसका खर्च इतने है, इतने महीने में इतना है और वो बचत इतना कर रहा है तो उसका वेतन कितना होगा। एक चीज इसी सवाल पर मैं थोड़ा सा और जिक्र कर लूँ क्योंकि समय उधर ना मिले तो इस बात पर हम ये जिक्र करना ये चाहेंगे कि आप लोग अमूमन सुना करते हैं कि कहा यह जाता है कि ये काम किसी बंदे के द्वारा कहा जाता है कि ये काम 100% हो जाएगा। इसका मतलब आपने कभी सुना? इसका मतलब वो कह रहा है कि वो काम पूर्ण रूप से हो जाएगा 100%। कोई बात होती है 100% हो जाएगा, 100% होने का मतलब ही है कि वो काम पूर्ण रूप से हो जाएगा। या यूँ कहें इसी चीज़ को हम जो आम बोलचाल भाषा में इसका यूज करते हैं 100% का, उसी सारी चीज़ों को हम यहाँ मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे 100% को। और चाहे वो वेतन की बात करेंगे या किसी परीक्षा में परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक की बात होगी या बच्चों को अधिकतम नंबर की बात होगी, उस पर भी हम लागू कर सकते हैं। कैसे देखते हैं उसका छोटा सा नज़ारा यहाँ पर पहले क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ठीक है गाइस। और एक चीज़ और है, जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो ठीक पूर्वज जैसे हम माना करते थे क्वेश्चन में कि होल वैल्यू को हम परसेंटेज के इक्वल कर देते थे, ठीक उसका भी अप्लाई यहाँ करेंगे एकदम सटीक रास्ते पर। हमें और कुछ पढ़ना नहीं है, एकदम उसी रात पर चलते हुए हम आज परसेंटेज को भी सॉल्व करेंगे, जिसमें परसेंटेज का ये पहला क्वेश्चन होगा।
खूबसूरत क्वेश्चन जिसके बारे में हमने जिक्र किया, तो इसको किस तरीके से लगा सकते हैं। ये कहा जाता है, ये इसने कह रहा है कि 33% अंकों की जरूरत है। अब आप सोचिए 33% अंकों की जरूरत है, तो चूंकि 33% अंकों की जरूरत में उसको क्या होगा, यहाँ पर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस परसेंटेज को एक तरफ रखते हैं और कंपेयर करते हैं। वो ये कह रहा है कि 250 अंक प्राप्त करता है, फिर भी 14 अंकों से फेल हो जाता है। यानी उसको अगर ये 250 अंक मिल जाए और ये प्लस 14 अंक मिल जाए, तो वो जो ये क्राइटेरिया दिया गया है, जो कंडीशन दिया गया है कि 33% अंक वो पा जाए, वो पास हो जाएगा, तो वो पास हो जाएगा। ठीक है गाइस, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम सॉल्व अगर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा क्या ये मिला, ये मिलेगा आपको 4, 5, 1, 6 और 2। ठीक है गाइस, इस तरीके से 264 आया। हमने आपको बताया था पहले ही कि कुछ भी नहीं करना है, 100% की बात हो। अगर परीक्षा में कुल अंकों की बात कर रहा है, इसका मतलब उसने कहा 100%। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से 264 बटा 33 में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है गाइस, जहां तक हमको ये लगा कि अगर इसको हम कोशिश करते हैं और 24, 2 8 24 2 26, यानी ये कट सकता है, ये कट के मिलेगा आपको 8, और इस तरीके से आपको मिल जाएगा 800। क्या मिलेगा, 800 अंक। यानी उस परीक्षा में कुल कितने अंक थे, 800 अंक थे। ठीक है गाइस, एकदम खूबसूरत सवाल था ये, और एक छोटे में हम लोग कंपेयर करके इसको सॉल्व किया, और इस तरीके से हमने देखा एक छोटे से तरीके से इसका आंसर हो सकता है 800 अंक। अतः परीक्षा में कुल अंक 800 होंगे। ठीक है गाइस, ठीक। तो इस तरीके से देखा हमने क्या कि एक आसान तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व किए, और इसी का यूज करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, जो इस प्रकार से होगा। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दूसरे नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने वेतन का 40% भोजन पर खर्च करता है तथा 4% दान देता है। यदि इन दोनों पर 352 रुपए खर्च किए तो उसका वेतन कितना है। ठीक है गाइस, कुछ भी नहीं करना है, ठीक उसी तरीके से इसका भी सलूशन। कुल खर्च प्रतिशत के रूप में देख लें, तो प्रतिशत रूप में खर्च होगा 40% और प्लस ये 4, ये आपका हो जाएगा 44%। और हमने कहा ये कि फिर उसने रुपए में होल वैल्यू में कहा 352 रुपए खर्च किया, और इस तरीके से होगा क्या कि 44%, ये इक्वल हो जाएगा आपके इक्वल 352 रुपए। 352 रुपए, इसलिए हमें मान के चले कि 100% मतलब 352 बटे 44 और गुणे 100। ठीक है गाइस, तो इसको हमने चेक क्या किया, ये कितना है आपका 8 चौक 32, 8 चौक 32, 3 35, 8 चौक 32, 3 35, यानी ये कट जाएगा, ये भी आएगा शायद 8, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा 800। अब इस तरीके से हम कहते हैं उसका वेतन कितना हो सकता है। उसका वेतन
आदमी का वेतन वेतन ये कितना हो जाएगा 800 रुपये, 800 रुपये। ठीक है गाइस, तो हमने देखा कि एक आसान तरीके से इस तरीके से हम सॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और देखते हैं कि कैसे एक छोटे से रूप में इन सारे सवालों को हम सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है गाइस, इसी सीरीज में इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 3 की बात होगी। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने देखा, ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी परीक्षा में 60% प्रश्न हल करता है तथा 70 प्रश्न हल नहीं कर पाता। तो पूछ रहा है कि तो परीक्षा में पूछे गए कुल प्रश्नों की संख्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर निगाह डालें इस पर परसेंटेज के रूप में, तो उसने कहा कि 60% प्रश्न हल नहीं कर पाता। इसका मतलब क्या, इससे दो सवाल निकल के आ सकता है कि 60% अगर हल नहीं कर पाता है तो कितना प्रतिशत वो प्रश्न हल नहीं कर पाएगा, ये भी पता हो जाएगा। इससे क्या साबित हुआ कि 40% प्रश्न वो हल नहीं कर पाता है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं देखते हैं। इस तरीके से हमने देखा क्या, अगर सपोज के लिए 100 है और इसमें इस तरीके से हमने देखा ये 60% अगर वो हल कर ले तो बचा कितना 40। यही 40% के फॉर्म में कह रहा है और ये कह रहा है कि 70 पर प्रश्न हल नहीं कर पाता है। तो ठीक इस तरीके से हम देख क्या सकते हैं कि 40% ये बराबर किसके हो जाएगा 70 के, इसलिए 100% और 100% मतलब 70/40 और इसे 100 से हम गुणा कर दें और 100 से गुणा करेंगे तो हम देखते क्या है 1 0 0 इसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है गाइस, और इस तरीके से या तो हम एक काम करें, इसको यहाँ छोड़ दें, ये हो जाएगा और ये 40 कर लें, इसको इससे काट दें। अब 4 1 जा 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है गाइस, अब 25 सत्ते होगा 7 25 35 ये आया और आया 3 7 गुना 14 और 3 17। ठीक है गाइस, इस तरीके से हमें मिलेगा 175 प्रश्न होंगे कुल। ठीक है, 175 प्रश्न कुल कितने होंगे 175 प्रश्न होंगे। ठीक है, 175 प्रश्न होंगे। अतः परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या क्या हो जाएगी, ये होगा आपका 175। ठीक है, तो एकदम सीधे तरीके से हम चलते जा रहे हैं और इस तरीके से आसान रूप से हम सवालों को हल करते जा रहे हैं। ठीक है गाइस, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 4 की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, अगर किसी स्कूल में कुल विद्यार्थियों का 40% लड़के हों और लड़कियों की संख्या 1200 हो तो उस स्कूल में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कभी कभी ऐसा सवाल करता है और ऐसे सवालों को भी हम उसी पैटर्न पर उसी रास्ते पर ले जाएंगे एक आसान तरीके से। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। इसने कहा आपके प्रश्न में कुल विद्यार्थियों का 40% लड़के हैं। यहाँ से फिर दूसरे तरीके से आप सोचिए कि अगर 40% लड़के हैं तो कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो इस तरीके से हमें पता चला ये कि अगर 40% ये है तो लड़कियों की संख्या होगी 60%। तो इसको हम यहाँ से समझ लें थोड़ा सा कि अगर ये टोटल 100 है, मैंने बताया क्या परसेंट मतलब आउट ऑफ 100, कि अगर ये 40% आपके लड़के हो गए, ये लड़के हो गए तो कितना बचा आपका 60% ये क्या हो जाएंगी लड़कियां। ठीक है, ये लड़कियां, तो लड़कियां यहाँ परसेंटेज के रूप में इतना है
और टोटल वैल्यू के रूप में कह रहा है, संख्या के रूप में इतना है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 60% ये बराबर होगा 1200, इसलिए 100% की बात अगर हम कर दें तो ये मिलेगा आपको 1200/60 और गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो हमने देखा क्या, इससे कैंसिल कर दीजिए और 6 1 जा 6, 6 से हो जाएगा आपका 20 और ये मिला करके हुआ 2 0 ये, तो 200 यानी 2000, कितना आया 2000। अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या ये होगा कितना 2000, कितना 2000। ठीक है 2000। तो इस तरीके से हम देखते चल रहे हैं कि तमाम सारे क्वेश्चन को ऐसे पैटर्न पे सॉल्व करते हुए एक आसान तरीके से हम उसका हल ढूंढ ले रहे हैं और हल ढूंढते हुए परीक्षा में तमाम सारे समय को हम बचा सकते हैं और हाँ उस समय को हम किसी अन्य क्वेश्चन में दे सकते हैं और ताकि वो भी हम सॉल्व करने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है गाइस, इसी कड़ी में क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात होगी जो इस तरीके से है। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन नंबर ये अगला है और क्वेश्चन नंबर अगले में हम बात करेंगे गाइस। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को हम इस तरीके से लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक व्यक्ति अपने आय का 20% दूध पर, 10% कपड़ों पर खर्च करता है और 50% भोजन पर तथा 10% बिजली पर खर्च करने के बाद भी उस 60 रुपये बचा पाते हैं। तो बताइए कि उसकी आय कुल कितनी थी। ठीक है गाइस, तो बिना समय ना लेते हुए हम देखते हैं यहाँ पर परसेंटेज में कुल खर्च कितना होगा आपका 20, 10, 50 और 10। उसको हमने देखा क्या कि कुल टोटल खर्च आया 90% और हमें पता है 100 पे अगर इस तरीके से करेंगे तो 90% वो खर्च कर दिया और 10% उसका क्या हो जाएगा बचत। ठीक है, तो चूंकि बचत में देखा गया 60 रुपये है और प्रतिशत रूप में इतना आया तो कह सकते हैं कि 10% इज इक्वल टू 60, तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा इस तरीके से 60/10 इंटू 100, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10 होगा और ये हो जाएगा 600 रुपये। 600 रुपये। अतः उसकी वेतन उसका वेतन ये हो जाएगा आपको 600 रुपये। 600 रुपये। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमने 5 सवाल लगाए। 5 सवालों को देखने के बाद हम एक पैटर्न पे चलते गए और आसान से रूप में सारे सवालों का हमने हल निकाला। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से मजेदार वीडियो को हम इसी पर रोकते हैं और पुनः आप लोगों से फिर गुजारिश है कि ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, ऐसे सारे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट करते रहिए ताकि हमें भी आप लोगों के भरोसे पर खरा उतरने में मदद मिले। क्योंकि आप लोग कमेंट जब करते हो तो हो सकता है कुछ वीडियो में गलती भी रह जाती है, उसको सुधारने का मौका मिलता है। ठीक है गाइस, आप लोग कमेंट करिए। कमेंट करने से पता चलता है कि वीडियो में सुधार की गुंजाइश और ज़्यादा है। ठीक है गाइस, तो ना समय लेते हुए अब आप लोग अगले वीडियो का इंतजार करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरीके से एक मज़ेदार वीडियो को आगे भी हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।